देख रहे हैं इस वक्त आज की रिपोर्ट पर आज का सबसे बड़ा मुद्दा, और मैं हूं आपके साथ असलम चौधरी। साथियों, ये वो जगह है जहां खबरें बिकती नहीं सीधी बोली जाती हैं। आज हम आपके सामने साझा करेंगे देश भर की तमाम हर छोटी बड़ी उन खबरों को जिनको आज हर कोई जानना चाहता है। अगर आप हक और सच के साथ खबरें देखना चाहते हैं और सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। भाजपा में बड़ी टूट, एक साथ 6 बीजेपी नेताओं ने दिया इस्तीफा। इस वक्त भाजपा के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। साथियों, राजनीतिक गलियारों में मचा सियासी भूचाल। छत्तीसगढ़ राज्य में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यहाँ गोंडागांव जिले के नगर पंचायत के कोसकाल में भाजपा के 6 पार्षदों पार्टी के कुछ नेताओं ने प्राथमिकी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि ये सभी पार्षदों ने अपना इस्तीफा भाजपा मंडल अध्यक्ष लंबोदर सलाम को सौंप दिया है, जिसको लेकर के भाजपा पार्टी की चिंता बन चुकी है। वहीं अब अगली खबर देखिए, यूपी चुनाव के लिए बिहार में गौतम बुद्ध नगर से लाई जाएंगी ईवीएम मशीन। 13,000 ईवीएम मशीन मंगाने की तैयारी में जुटा चुनाव आयोग। मशीन जीपीएस से लेस रहेंगी। लाने वाले वाहन प्रशासन हाई अलर्ट पर रहेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू होने से पहले और पंजाब में चुनाव के बाद में ये गौतम बुद्ध नगर में बिहार से 1300 ईवीएम मशीन मंगाई जा रही हैं। साथ ही प्रशासन मतदान केंद्रों के चयन में जुट गया है और मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी चल रही है। उमर अब्दुल्ला के खरीद फरोख्त के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। जम्मू कश्मीर में विधायकों की कथित खरीद फरोख्त के आरोप को लेकर के सियासी टकराव तेज हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीजेपी पर सरकार गिराने की कोशिश के आरोप के बाद बीजेपी ने उनसे सबूत पेश करने या सार्वजनिक माफी मांगने की कहा है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो पार्टी ने चेतावनी दी है कि उनके आरोप साबित नहीं होते हैं तो उन पर मानहानि का मुकदमा दायर करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब अगली खबर देखिए, मुंबई के ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। वहीं तलाशी अभियान चला दिया है। रविवार को नवी मुंबई पुलिस के पास आए एक अज्ञात कॉल में धमकी दी गई है कि ताज होटल को बम से उड़ा दिया जाएगा। धमकी भरे कॉल की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। पुलिस अभी भी कॉल के स्रोत की जाँच कर रही है और सभी संभावित सुरंगों को छानबीन कर रही है। अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में रोक। भड़काऊ भाषण मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव और वे सांसद अभिषेक बनर्जी पर विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने के आरोप लगे थे, लेकिन मतदान का चरण पूरा होने के बाद विधाननगर साइबर पुलिस स्टेशन में अभिषेक के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसी शिकायत पर मुकदमा चल रहा था, जिसमें कोर्ट से उनको बड़ी राहत मिली है। अब अगली खबर देखिए, हरियाणा में एसआईआर अभियान में अड़चन डालने वालों की अब खैर नहीं, एक्शन में आया चुनाव आयोग। होगी सख्त कार्रवाई। एसआईआर के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों व निर्वाचन कर्मचारियों से दुर्व्यवहार की शिकायतों को लेकर के चुनाव आयोग सख्त हो गया है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने कहा कि निर्वाचन कार्य में बाधा डालने अथवा सरकारी कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता एवं कानून व संघ भंग करने के प्रयास में किसी को भी सूरत में बर्खास्त नहीं किया जाएगा। भाजपा का पंजाब निशाने पर। पीएम मोदी के दौरे से मिली रफ्तार। 117 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी तैयार। प्रधानमंत्री मोदी का ये पिछले 5 महीनों में दूसरी बार दौरा होगा। इससे पहले वो 1 फरवरी को जालंधर आए थे। इसी अवधि में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पंजाब दौरे पर कर चुके हैं। इसको पंजाब की राजनीति में बड़ा फेरबदल माना जा रहा है। राम भक्तों के खून से सना सपा का इतिहास। कांग्रेस ने भगवान को कहा काल्पनिक। गोरखपुर में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरते आए। दरअसल दोनों की पार्टियां राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर इन दिनों गर्म है। ऐसे में हिंदुत्व की पिच पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष को घेरते नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने कहा है कि गोरखपुर के कार्यक्रम में सपा कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह मामला बहुत गर्म और दंडनीय अपराध है। इसमें किसी भी आस्था को खिलवाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। अगली खबर देखिए, गैस तेल की सप्लाई पर फिर खतरा। होर्मुज किया बंद तो ईरान पर टूट गया अमेरिका। पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध के हालात गहरा गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच कुछ दिनों से तनाव बढ़ गया है। अब खुले सैन्य टकराव में बदलता दिखाई दे रहा है। ईरान ने रविवार को दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में एक होर्मुज मार्ग को बंद करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद कुछ ही घंटे बाद अमेरिका ने ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों पर राजनीतिक इलाकों में ताजा हवाई हमले कर दिए। सीसीटीवी में मिले अहम सुराग। 3 बार गन्ना कक्ष में जाता दिखा आरोपी। बद्रीनाथ धाम में थाली भेंट गन्ना के दौरान धनराशि उठाने के मामला सामने आया था, जिसके बाद आरोपी कर्मचारी प्रमोद नोटियाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। अब सीसीटीवी में अहम सुराग मिले हैं। बताया जा रहा है कि चोरी करने वाले भी बाहर का व्यक्ति नहीं है। मंदिर में काम कर रहे कर्मचारी चोरी का माल जब्त कर रहे थे।
E20 पेट्रोल से गाड़ियों के पार्ट खराब होने का बड़ा दावा, बड़ी पार्ट की खपत, बंद हो जा रही गाड़ियां। राजधानी में एक माह से वाहनों में खराबी के मामले ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। इसमें स्पेयर पार्ट की खपत भी तेजी में वृद्धि हुई है। कार्बोरेटर, वाल्व, फिल्टर और वायरिंग सेट की मांग में 50% की वृद्धि दर्ज की गई है। स्पेयर पार्ट की खपत बढ़ने के कारण डुप्लीकेट सामान का बाजार भी गर्म हो गया है। राम मंदिर दान चोरी में दोषियों को मिले फांसी की सजा, केजरीवाल का बड़ा मामला। आपका देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू। केजरीवाल ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़े विवाद में शामिल दोषियों की फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। इसके लिए आज उन्होंने देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि आज हम अपने सुंदर पाठ का आयोजन किया है। हर भक्त का कसम खानी है कि जिन लोगों ने भगवान राम के घर में डकैती डाली है उन्हें हम फांसी की सजा दिलाने में काम करेंगे। अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 के लिए आवेदन 15 जुलाई से शुरू। ऑनलाइन ही भरे जाएंगे फार्म। इस परीक्षा के तहत 9वीं और 10वीं कक्षा के प्रादेशिक बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए 50-50 हज़ार रुपये की 23वीं छात्रवृत्ति और 11वीं-12वीं विद्यार्थियों के लिए 75-75 हज़ार रुपये की 23वीं छात्रवृत्ति दी जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शिकंजा, पुलिस ने 3 शूटर दबोचे। टारगेट किलिंग की प्लानिंग, विदेशी नेटवर्क का खुलासा। इन शूटरों को विदेश में बैठे नेटवर्क के जरिए जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद उन्हें वारदात को अंजाम देना था। ये शूटर दिल्ली में कई वारदात में वांटेड थे। पुलिस आगे इस नेटवर्क पर कई लोगों की गिरफ्तारी का हड़कंप मच गया है। महाराष्ट्र में हॉस्टल का खाना खाने के बाद 40 छात्र बीमार, 25 को अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के शहादा स्थित सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हॉस्टल में रहने वाले 40 छात्र खाना खाने के बाद बीमार पड़ गए, जिसमें से 25 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही जिला मजिस्ट्रेट मिताली सेठी ने शहादा के अस्पताल का दौरा करके छात्रों की हालत का जायजा लिया। हॉर्मुज में जहाज पर ईरान के हमले के बाद एक भारतीय लापता, 10 को बचाया गया। ओमान तट के पास एक वाणिज्य जहाज पर हुए हमले के बाद 11 भारतीयों में से एक भी लापता है, जबकि 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि बातचीत के जरिए संघर्ष के समाधान की अपील की है। 17 जुलाई को देहरादून आएंगे राहुल गांधी, छात्रों की गूंज सम्मेलन में करेंगे शिरकत। 17 जुलाई को राहुल गांधी देहरादून आएंगे। इस दौरान राहुल गांधी छात्रों की गूंज अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में छात्र और युवाओं से संवाद करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं को और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना है। मौसम विभाग की चेतावनी, 11-12 जुलाई 24 घंटे के अंदर 20 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान अलर्ट। 80 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। देश में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग ने अनुसार यानी कि 11 और 12 जुलाई को यूपी, दिल्ली, बिहार सहित 20 राज्यों में भारी बारिश आंधी की चेतावनी दायर की है। इस बारिश के साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। इसीलिए सरकार ने और आम नागरिकों को सुरक्षित रहने की अपील की है। अयोध्या में बदले गए 2 नगर पंचायतों के नाम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से किया बड़ा ऐलान। सीएम योगी आज अयोध्या के एक दिवसीय दौरे पर है, जहां उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम योगी ने अयोध्या के नगर पंचायतों के नाम बदलने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यहां की खिरौनी सोहावल नगर पंचायत का नाम अब माँ जवाली होगा और भद्रासर नगर पंचायत बदलकर भारत नगर होगा।